एक कहानी को जब दोबारा कहा जाता है तो सबसे पहला और बड़ा सवाल होता है कि इसमें नया क्या है। एक स्टोरी जिसे आप रीमेक के तौर पर देखते हैं किसी भी दूसरी भाषा में, तब भी आपका यही सवाल होता है इसमें नया क्या है। नया है, क्रिएटिविटी नहीं है, इसमें एक एक एक्टर की एक्टिंग नहीं है, इसमें आपको फील नहीं मिलेगी। बात हो रही है वेदा की। निखिल आडवाणी की वो फिल्म 6 साल का वक्त लग गया, कोविड और कई ऐसी वजहें थी जैसा कि निखिल आडवाणी ने हमें बताया। और जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी तब सवाल कई थे, एंटिसिपेशंस कई थी, डाउट्स कई थे। डाउट जॉन इब्राहिम पर भी थे और इसकी वजह से जॉन इब्राहिम और मीडिया के बीच काफ़ी तू मैं हुई, जो फिल्म से ज़्यादा सुर्खियां बटोर कर ले गई। लेकिन फाइनली जब वेदा रिलीज हो चुकी है तब वो डाउट्स, वो सवाल, वो तू मैं, वो एंटिसिपेशन सब कहाँ है? कहीं नहीं है। बिकॉज वेदा इज अ मस्ट वॉच मूवी, वेदा इज अ वंडरफुल मूवी। ये कहकर भी बात खत्म की जा सकती है लेकिन हम नहीं करेंगे भाई, फिल्म बनाने में इतना वक्त लगा है, एक्टर्स को, डायरेक्टर को इतना झेलना पड़ा, तब आपको कुछ चीज़ें फिल्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा दारोमदार जिनके कंधों पर था इस फिल्म को आगे ले जाने का, वो था जॉन इब्राहिम। निखिल आडवाणी की डे वन से फर्स्ट चॉइस थी जॉन की। उन्होंने हमें कहा बातचीत में कि जब भी मुझे फिल्म बनानी थी आई वॉज वेरी श्योर इट हैज़ टू बी जॉन इब्राहिम। एंड देन फाइनली व्हेन फिल्म इज देयर तो जॉन इब्राहिम ने निखिल आडवाणी के इस विश्वास को सही साबित कर दिखाया है। जॉन हर एक फ्रेम में आपको रिलेट करवाएंगे। जॉन की एक्टिंग कमाल की है। जॉन इस फिल्म में अपने संवाद जो हैं वो उस चुप्पी के साथ बोल रहे हैं। जॉन इब्राहिम को ऐसी फिल्म की लंबे वक्त से ज़रूरत थी। जॉन इब्राहिम एक ऐसे किरदार हैं जो जितने ईमानदार हैं उन्हें उतना ही जज किया गया है, जैसा कि इस दुनिया में तमाम अच्छे लोगों के साथ होता है। और फाइनली जब ये फिल्म सामने आई है तब जॉन इब्राहिम के पास एक ऐसी फिल्म है जिससे वो जवाब दे सकते हैं। अक्सर सवाल ये होता है कि जॉन इब्राहिम वही एक्शन और उन तमाम फिल्मों में दिखते हैं जिसमें वो दौड़ भाग रहे हैं या फिर ज़बरदस्त एक्शन कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अब जॉन इब्राहिम इज़ वन सच एक्टर। उनकी बिल्ड ऐसी है, उनका पर्सोना ऐसा है जो इस तरह के किरदारों को अपने लिए इनवाइट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जस्टिस अगर इसमें किया है तो इस फिल्म में किया है। फिल्म की जो कहानी है वो बताती है कि जॉन एक सिपाही है जिनके दिल में बहुत रिजेंटमेंट है, दुख है, पीड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसका डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल ना करते हुए कंस्ट्रक्टिव करते हैं। एक भूतपूर्व फौजी जिसके दिल में बड़े सारे अरमान थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन कैसे वो चकनाचूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ये भी आप इसमें देखें। और कैसे उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर जॉन आगे बढ़ते हैं। शर्वरी वाघ कहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर सामने आती है और फिर अभिषेक बैनर्जी कहाँ फिट होते हैं। अभिषेक बैनर्जी एक बहुत ही सुहेब, एक बहुत ही क्लासी विलन के तौर पर आपसे रूबरू होते हैं। पहले ही फ्रेम में वो आपका दिल जीत लेते हैं। अभिषेक बैनर्जी आपको कभी किसी फिल्म में किसी किरदार में निराश नहीं करते हैं। एक ऐसे एक्टर हैं, वो डायरेक्टर एक्टर आप उन्हें कह लें, मेथड एक्टर आप कह लें, कुल मिला के एक बेहतरीन, एक काबिल एक्टर हैं अभिषेक बैनर्जी। नए एक्टर्स की जो पौध है उसमें सबसे ज़्यादा आप प्रॉमिसिंग नाम कह सकते हैं अभिषेक बैनर्जी का। इस फिल्म में भी उन्होंने खुद को साबित किया है एक ऐसे रगेड विलन के तौर पर जो वॉनबी इंग्लिश मैन भी है और क्रूरता का सबसे बड़ा चेहरा भी है। इन तमाम एलिमेंट्स को अपने में समेट कर लाते हैं अभिषेक बैनर्जी। एंड देन द सेकंड नेम इज शर्वरी वाघ। शर्वरी वाघ जितने कम वक्त में आगे बढ़ी हैं अपनी काबिलियत, अपनी एक्टिंग के दम पर। आपको बता दें कि अब तक अगर आपको लगता था कि आलिया भट्ट इस पीछे जो नई जनरेशन एक आई उसमें एक बड़ा नाम है, तब शर्वरी वाघ एक ऐसा नाम है जो मील का पत्थर साबित हो जाएंगी एक्टिंग की दुनिया में। कमाल की लड़की है, क्या एक्टिंग करती है, पावर हाउस ऑफ एक्टिंग है शर्वरी वाघ। शर्वरी वाघ, बिग शाउट आउट। ऐसी कमाल की एक्टिंग की है शर्वरी में कि आपका दिल जीत लेगी। दर्द, प्यार, एक अल्हड़पन, सब कुछ है शर्वरी वाघ में। वो इतनी खूबसूरती के साथ हर फ्रेम के साथ खुद को मोल्ड करती हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। पलक झपकने के साथ वो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो बदल लेती हैं। अब सबसे खास बात ये है कि एक्टिंग के बाद सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन, सब कुछ इसमें कमाल का है।
फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको निराश करता है या फिर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस फिल्म को लेकर के इतने डाउट्स क्यों थे। सो इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मस्ट वॉच। और एक कमाल का सरप्राइज इसमें आपको मिलेगा। अनुराग, एक्टर अनुराग, जिन्होंने इसमें इतनी काबिल एक्टिंग की है, वो जितने भी देर के लिए फ्रेम में दिखे हैं, अनुराग ने ये बता दिया है कि भाई वो आने वाले वक्त के या तो अभिषेक बैनर्जी हैं या फिर एक और बड़ा नाम जो अपने लिए वो बनाने जा रहे हैं। सो यू हैव टू बिलीव कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अगर आप अच्छी कहानी देते हैं, ईमानदारी से एक फिल्म बनाते हैं, तो यकीन मानिए वो आपको एंटरटेन करती है, लोग उसे पसंद करते हैं। सेम गोज विद वेदा, और हम देते हैं इसे 4 स्टार आउट ऑफ 5।